विंध्य पंचायत विस्तार न्यूज का मकसद ये है गिरीश जी की एक तो हम खुद भी विंध्य से आते हैं, मैं विंध्य से आता हूँ, अंचल शुक्ला जो मेरे स्टेट हेड हैं वो विंध्य से आते हैं, ये श्रेया जो बच्ची खड़ी है ये विंध्य से आती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग खुद विंध्य के लोग हैं। तो जब होश संभाले और थोड़ा लगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं तो पिछले साल से एक नई शुरुआत की है। पिछले साल भी आप आए थे, इस साल भी आए हैं। क्या बदलाव दिख रहा है और किस तरह का कार्यक्रम, किस तरह के कार्यक्रम की भव्यता बढ़ रही है? पहले तो ये आशीर्वचन आपका सुनना चाहता हूं। मैं विस्तार न्यूज के आप सबको धन्यवाद करता हूं। इससे दो चीज़ें हो रही, एक तो ये हो रही है कि विंध्य की बात पूरे प्रदेश और देश स्तर पर ले जाने का आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कोर्ट से आपको धन्यवाद। भाई हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, एक अनूठी जिसको कह सकते हैं, पर उसको पहचान देने के लिए तो आप ही लोग काम करोगे तभी बनेगा। और वो पहचान देने के लिए आपने प्रयास किया, निरंतर आपका प्रयास जारी है, इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी आपके इन शब्दों के लिए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर बहुत अनुशासित विधानसभा आपने चलाया है। बहुत सारे ऐसे शब्दों को आपके कार्यकाल में हटाया गया है जिसकी चर्चा न केवल मध्य प्रदेश में थी बल्कि पूरे देश में थी। अभी की ताली बजाइए भाई, बजा लीजिए, बजाइए। कंजूसी न करा, जब केहू की तारीफ करा तो बल भर करा ताकि इनसे दूसरा आदमी प्रेरित हो। गलत तो नहीं बोलिला है सोशल मीडिया में जो ना, हाँ अपना अपने से पूछिला है। एक माइक और अंजलि, जरा जनता से इंटरेक्शन मेरा ज़्यादा होता है और जब एक माइक लेके आप सामने रहिएगा। और गिरीश जी तो अब हमारे अभिभावक हैं, अंचल शुक्ला का दबाव है, ब्रजेश जी का दबाव है, मेरी नादानी को थोड़ी बहुत माफ भी करते जाएंगे। विधानसभा अभी जो चल रही है, जिस तरह से चल रही है इस समय, कांग्रेस के लोग वहां पर, हम लोगों की टीम ने कहा कि कांग्रेस के लोगों के पास आइडिएशन की कमी नहीं है। कभी सांप बन जा रहे हैं, कभी बिच्छू बन जा रहे हैं, कभी पेड़ बन जा रहे हैं। इतना भयंकर प्रदर्शन हो रहा है। अभी जब आप देखते हैं तो किस तरह का महसूस हो रहा है आपके समय और इस बार का विधानसभा जो देख रहे हैं? नहीं, अभी हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि 70 वर्ष पूरे होने में विशेष सत्र बुलाया था और उसका केवल उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश जब बना तो विंध्य प्रदेश शामिल हुआ, महाकौशल शामिल हुआ, तमाम कई प्रांतों को मिला करके मध्य प्रदेश बनी। और आज तक के इतिहास में मध्य प्रदेश विधानसभा का वाकई में गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके लिए नहीं कि मध्य प्रदेश कोई विधानसभा है, इसलिए कि वहाँ पर एक एक आप उठा करके देखोगे तो ज्ञानवर्धक जो भाषण लोगों के हुए हैं या तथ्यात्मक जो भाषण हुए हैं वो वाकई में पठनीय है लोगों के लिए। और इसीलिए हम लोग बार बार आग्रह करते हैं कि हमारे जो नए विधायक जाते हैं या जो उस लोकतंत्र के मंदिर में जो प्रवेश करता है उसको उन सबको पढ़ना चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आज उसमें आप लोगों की भी एक बड़ी अहम भूमिका है। मैं अहम भूमिका इसलिए आपको कहता हूँ कि आजकल यदि हमको ज़्यादा चर्चित होना है तो आपके सामने कैसे आऊँ, कपड़े फाड़ के आऊँ, कपड़े उतार के आऊँ या कुछ उटपटांग शब्द बोल करके आऊँ? अपने को चर्चित होना है तो कई बार तो चर्चित होने के लिए भी कई चीज़ें हो जाती हैं। तो जो आप कह रहे हैं मैं डायरेक्ट उसको नहीं कह रहा हूँ, पर इनडायरेक्ट सारा यही है कि हम इस बात का प्रयास करते जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको दूसरे अधिकार, विधानसभा के भीतर हमारे विधायकों को सबको दूसरे तरह के अधिकार मिले हुए हैं। और यही तो है लोकतंत्र के भीतर विधानसभा की अहमियत, इसीलिए है लोकसभा की अहमियत इसीलिए है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कैसे चला रहे हैं विधानसभा? आप बेहतर चलाते थे कि वो ठीक चला रहे हैं? नहीं, कोई तुलना, किसी की एक दूसरे की तुलना नहीं हो सकती। फिर भी ऐसी तुलना करेंगे तो हमको कुंजीलाल दुबे से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए अपने अपने समय में अपने अपने हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से सब ने बेहतरीन चलाई। अब इसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता कि जैसे कुंजीलाल जी प्रथम जब विधानसभा अध्यक्ष हुए तब हमारा मीडिया नहीं था, उस तरह की अप्रोच नहीं थी, उस तरह का एक अवसर नहीं था कि उन बातों को आगे ले जाया जा सके, तब पढ़ने का समय था। अब आजकल अब लाइब्रेरी में कोई जा करके पढ़ता नहीं, नई चीज़ आ गई है, आपके माध्यम से ज़्यादा लोग उसको सुनने का प्रयास करते हैं, इसलिए कोई एक दूसरे की तुलना नहीं हो सकती है। नहीं, मेरा और मेरा अपने अपने समय में का मकसद ये कि आपके समय ज्यादा आक्रामक विपक्ष था या अभी आपको दिखाई दे रहा है? मतलब मेरा मकसद ये था पूछना कि ज्यादा एग्रेसिव विपक्ष कब था? नहीं, अग्रेसिव तो विपक्ष जिस तरह से होना चाहिए वो हमेशा ही है। अब अग्रेशन उसका किस दिशा की ओर है? भाई एक
विधानसभा में आने वाले हर विधायक का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम अपने प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं, और हमारी बात माने जनता की बात विधानसभा में कैसे उस पटल पर पहुंचे कि सरकार को हम बाध्य कर सकें कि हमारी उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए बाध्य हो सके। ऐसा करने का प्रयास विधायक को करना चाहिए। आप इतने सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए अभी जो नया डेवलपमेंट हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं, और नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रभारी भी रहे हैं और बिहार विधानसभा में उन्होंने भी जीत हासिल की है, पथ निर्माण मंत्री भी हैं अभी। नितिन नवीन को आप कब से जानते हैं और क्या आपको ये अनुमान था कि वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, 45 साल के व्यक्ति? भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से कार्यकर्ता को भी कहां से कहां पहुंचाती, यही तो उदाहरण है ना। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि कोई जानता है या नहीं जानता है, या ऐसा कोई बड़ा नाम है उनका, ऐसा जरूरी नहीं है। संगठन के भीतर जो काम कर रहा है, पार्टी कभी भी किसी को कोई जिम्मेदारी दे सकती है, इसलिए उसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैंने पूछा आपकी कोई मुलाकात, कोई फोन में बात? मेरी कोई मुलाकात अभी नहीं। नहीं। तो अभी तो बहुत तांता लगा है, मैंने सुना है कि दिल्ली में 85 गाड़ियों के काफिले से वो चल रहे हैं और उनके पास समय नहीं मिलने का, तमाम लोग पहुंच रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, धर्मेंद्र प्रधान, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, रविशंकर प्रसाद, ये सभी लोग जो है अभी उनसे मिल रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनका नाम खूब हम लोगों ने भी चलाया है, क्योंकि संभावना और आशंका का बाजार हमेशा भारतीय जनता पार्टी खारिज कर देती है। भारतीय जनता पार्टी ने सूत्रों का रोजगार चलाने वाले पत्रकारों को बहुत झटका दिया है कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो अभी तो जिनका अध्यक्ष की रेस में जो खुद भी थे, वो सब भी बधाई दे रहे हैं। मुझे लगता है आपको भी देना चाहिए, या अभी भीड़ है इसलिए नहीं जा रहे हैं? जाएंगे, हम भी जाएंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, हम भी मिलेंगे, हम भी बधाई देंगे। तो थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए तब जाए, जिससे आसानी से भेंट हो जाए। अच्छा ठीक है, भीड़ कम होगी तब विधायक जी जाएंगे। थोड़ा सा व्यक्तिगत आता हूं, फिर विंध्य पे आऊंगा, रीवा के विकास पर आऊंगा। विधानसभा तो आपने बहुत अच्छे से चलाया, खूब उसका नाम भी हुआ, खूब चर्चा भी हुई। जब मंत्री बन रहे थे, या मंत्रिमंडल का विस्तार होने का है अभी कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, आपके पास अनुभव, कोई एक आखिरी कसक इच्छा ऐसी है कि एक बार मंत्रिमंडल में भी शामिल हो जाता हूं, सरकार भी चला के देख लेता हूं? नहीं, वो जिम्मेदारी पार्टी की है। पार्टी की किसको कहाँ बैठाना, मंत्री बनाना, अध्यक्ष बनाना, कुछ बनाना, हमारी जो इच्छा है वो इच्छा है कि विंध्य प्रदेश को कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल जाए, इस दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। उस दिशा में मैं लगा हुआ। मतलब आपकी कोई कसक नहीं है, आपको कोई लग नहीं रहा है कि बन जाएं, क्योंकि इच्छा तो सबकी होती है ना, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ। इच्छा स्वाभाविक है, इच्छा नहीं होगी तो मनुष्य नहीं रह जाएगा ना, इच्छा तो रहेगी। पर इच्छा होने का मतलब ये नहीं कि उसी के लिए हमको लपकना है, लपकने की जरूरत नहीं है। जब पार्टी को ऐसा लपटना है माने ओके खितिर लपटेक नहीं, ये बोल रहे हैं कि लपकना है, क्या बोले, थोड़ा समझाई। लपकना वो बघेली बोल तो रहे थे, आज तो बघेली समझिए इसको। लपकना है कि माने कैसों के मंत्रिमंडल मिल जाए, किसी तरह कैसों के ना मिले, अनुशासित रूप से मिल जाए तो स्वीकार है। वो मिल जाएगा तो जिम्मेदारी से भागेगा कौन? किसी तरह की जिम्मेदारी पार्टी देगी तो उसका निर्वहन करने के लिए तो हाई है हम पार्टी के भीतर। इससे पहले कि मुझे गरियाया जाए कि विंध्य की पंचायत करने आए थे और तमाम देश दुनिया की पंचायत कर लिए, पहले विंध्य की बात की जाए। आपको क्या लगता है कि रीवा पिछले 18, 20, 22 सालों में पूरा विंध्य जिस तरह से विकसित होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, वैसा हुआ है, या फिर जो अभी आपने कहा 30 सेकंड पहले कि मैं चाहता हूं कि विंध्य और विकसित हो, अभी नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करिएगा। नहीं, कई चीज़ों को जब एक समग्र रूप से आप जब देखेंगे तो हमको 2003 के पहले जाना पड़ेगा। 2003 के पहले विंध्य कैसा था, आज कैसा है, इसका जब मूल्यांकन करेंगे तो कई चीज़ों को एक साथ देखना पड़ेगा। हमारी कनेक्टिविटी क्या थी, हमारे स्वास्थ्य विभाग में क्या था, हमारे शिक्षा में क्या था, हमारे आध्यात्म में क्या था, हमारे टूरिज्म में क्या था, इन तमाम सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो हम ऐसा पाएंगे कि बहुत कुछ हमने किया है विंध्य प्रदेश के भीतर। विंध्य प्रदेश मतलब रीवा, सतना, हमारा सिंगरौली, शहडोल, ये सब। प्रदेश बनाने की इच्छा शक्ति तो नहीं रखते हैं? प्रदेश प्रदेश बोल रहे हैं आप बार बार, विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। नहीं, प्रदेश बने तो इसमें कौन बुराई क्या है? विंध्य प्रदेश कोई बनता तो कोई बुराई। ये ब्रेकिंग न्यूज है भाई, विस्तार न्यूज के मंच से, विस्तार न्यूज के मंच से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, विंध्य प्रदेश अगर बने तो इसमें बुराई क्या है? जरा इस खबर को ब्रेक करा दीजिएगा अगर ये लाइव जा रहा है तो। बिग ब्रेकिंग, विस्तार न्यूज के मंच से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठी है।
पीसीआर की टीम करा दीजिए। एक बड़ी ब्रेकिंग तो आपने दे दी। नहीं, ये तो वैसे भी जब अटल जी ने छत्तीसगढ़ जब बना, उस समय हमारे प्रदेश बन रहे थे, एक यही सिद्धांत था कि छोटे प्रदेश बनेगा तो ज़्यादा विकास होगा। तो उसमें कोई है, विंध्य प्रदेश बनना क्यों नहीं बनना चाहिए विंध्य प्रदेश? अब विंध्य प्रदेश बनेंगे तो आप जल्दी से मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। न मुख्यमंत्री बनेगा नहीं बनेगा तो एक अलग विषय है, कौन आएगा कौन बनेगा, पर विंध्य प्रदेश बनने में कोई बुराई नहीं है। जहाँ तक विंध्य प्रदेश नहीं बना तब क्या हुआ, ऐसा करके भी देखना पड़ेगा ना अपने को। तो मैंने जैसे कहा कि कनेक्टिविटी, रोडों को आप ज़रा देखिए, अब तो आपको भी देखना पड़ेगा ना, हमारे कहने से क्या होता है, हम क्या कहें। हमारे स्वास्थ्य के बारे में देखिए, हमारे शिक्षा के बारे में देखिए, हमारे सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में देखिए, हमारे जाग्राफिकल जो तमाम सारी चीज़ें हुई हैं, सिंचाई के बारे में देखिए। बाढ़ सागर कोई रता पता था? और ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ हमारे कई नए लोग बैठे होंगे जिनको शायद मालूम नहीं होगा। ये जब 1967 में जब गोविंद नारायण सिंह जब चीफ मिनिस्टर हुए तो बाढ़ सागर बांधने का योजना उसी समय बनी। और ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, इसका नाम उस समय डिम्बा प्रोजेक्ट था। बाढ़ सागर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना नहीं थी, डिम्बा प्रोजेक्ट था। ये उसी बांध को बांधने को डिम्बा प्रोजेक्ट के नाम से इसको बनाया गया था। और उस जमाने में 67 में 460 या 465 करोड़ का बजट सैंक्शन हुआ था। ऐसी सिरमौर चौराहे में जब यहाँ तमाम ये सारी चीज़ें नहीं थी तो ये बने हुए पीके पाठशाला के सामने उसका कार्यालय खुला हुआ था। कार्यालय खुला हुआ था डिम्बा प्रोजेक्ट का, कार्यपालन मंत्री बैठते थे, तमाम योजनाएं बनाते थे। तो तब से शुरू हुआ ये 67 में, फिर 77 में आकर के फिर बाढ़ सागर बना, उसका उद्घाटन हुआ, पर बाढ़ सागर नहीं बना। अच्छा, एक मैं माफी चाहते हुए आपको रोक रहा हूं। जैसे आपने कनेक्टिविटी की बात की, तो भोपाल से उड़न खटोला तो चला, ये लगा कि 999 रुपए में चलेगा, 1500 रुपए में चलेगा, 2000 रुपए में चलेगा, बहुत सस्ता है, लेकिन फिर वो बंद भी हो गया। नहीं चला है, क्यों नहीं चलता है? नहीं, कहाँ आम आदमी के लिए नहीं चलता। इस समय तो बड़े बड़े हवाई जहाज नहीं चल रहे हैं, पर वैसे चलता है। इस समय तो इंडिगो बैठा हुआ है भोपाल में, दिल्ली में बैठा हुआ है। आज ही समाचार में आ रहा था कि 60 फ्लाइट दिल्ली की रुकी हुई है। तो इस समय तो ये फाग होने के कारण, कोहरे के कारण नहीं चल रहा। अच्छा, एयरपोर्ट भी बना था तो बारिश में वॉल गिर गया था। तो विकास हो तो थोड़ा सा, जैसे विंध्य के लोग बहुत करेजा मजबूत रहा था, तो उमेर के बाउंड्री बने, एयरपोर्ट बने। उसमें दो चीजें हैं, हम एक बेहतरीन चद्दर साफ सुथरी खड़ा कर दें, लगा दें यहाँ पर, और उसमें एक छोटा सा डांट कर दें, तो सफेद जो है उसको कम देखेंगे लोग, उस डांट को ज्यादा देखेंगे। ये हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि इतनी बड़ी सब 99% वो साफ दिखाई पड़ रही है, 1% में काला धब्बा है, तो ज्यादा नजर, क्योंकि काजल की तरफ ज्यादा नजर लोगों। मैं थोड़ा लंबी बातचीत करूंगा क्योंकि चौथी बार जनता ने ताली बजाई है भाई। गिरीश गौतम जी को कितनी खूबसूरती से लोग सुन रहे हैं, और थोड़ा बहुत अंश मेरा भी होगा, सवाल भी मैं ठीक ठाक पूछ रहा हूं, तो मैं थोड़ी लंबी बातचीत करूंगा कि इतना ईमानदार जवाब। क्योंकि ब्रजेश जी मुझे बहुत डरा रहे थे जब मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा था। बोले ज्ञानेंद्र देखो, ऐसा है कि विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, हम सबके बड़े आदरणीय हैं, और तुम्हारा इंटरव्यू करने का तरीका बहुत आए बाएं है। तो हमने कहा आए बाएं नहीं है, थोड़ा लोगों को ताली ओली मिलता रहे, ऐसा है। तो ब्रजेश जी अभी आप खुश हैं, डांटेंगे तो नहीं इंटरव्यू के बाद? अरे विधायक जी आपका भी स्वागत है, विधायक जी आपका भी स्वागत है। तो खैर, डॉट की बात आप कर रहे थे। दूसरा मैं ये कह रहा था कि राजेंद्र शुक्ल जी यहाँ से डिप्टी सीएम हैं, पुराने नेता हैं, वो भी सरल, स्वयं सौम्य, सीधे पर राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। और पिछली बार तो मैं उनका रिसर्च करके आया था कि कुछ विवाद मिल जाए, नहीं मिल पाया, अभी भी नहीं मिल पा रहा है। अभी सिरप विरप वाला मामला आएगा तो पूछूंगा मैं उनसे। आपकी ठीक जमती है, मतलब बढ़िया रिश्ता है उनसे, राजेंद्र शुक्ला जी से? रिश्ता खराब क्यों होगा? हम एक ही पार्टी में हैं, एक ही विचार को लेकर चल रहे हैं, प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की तरफ अग्रसर है। उसमें हम भी एक छोटे से पुर्जे हैं, उसमें कौन सी बुराई है? नहीं, आप इतनी बढ़िया है। आप समझिए, एक बेहतरीन बस होगी, उसमें बहुत कलपुर्जे लगे होंगे, और सारे कलपुर्जों को ठीक होना पड़ेगा, तभी वो बस बेहतरीन चलेगी। अब ड्राइवर उसका मोहन यादव है, पर कलपुर्जे तो हम भी है ना, तो हम भी तो नट टाइट करके तभी। और उनसे आपकी दोस्ती कैसी है, प्रदीप पटेल जी से? बढ़िया है दोस्ती, हमारा किसी से बैर नहीं है, हमारी सबसे दोस्ती है। और अपना अपना स्वभाव होता है, हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, हमारा अपना स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। और मुझे लगता है कि अगले सेशन के लिए मेरे कान में बोला जा रहा है कि बातचीत जो है अच्छी लग रही थी। ये लोग कान के दुश्मन भी होते हैं कई बार गिरीश जी, जो पीसीआर की टीम होती है, अल्टीमेटली चलते हैं हम इन्हीं से, टाइम का और सारा कुछ। तो बहुत अच्छा लगा आप आए, इतनी बातचीत की आपने, और
इस कार्यक्रम की रूपरेखा गिरीश जी धीरे धीरे आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से बढ़ती जाएगी। इसको बहुत बड़ा करेंगे, एक समय आएगा, उसका भी बहुत खुलासा नहीं करूंगा, इसको बहुत बड़ा करेंगे। इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग पे बनाए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विस्तार न्यूज़ के आप सबको, आपको, तमाम सारे साथियों को धन्यवाद करता हूं। केवल एक अपेक्षा करता हूं कि अभी तो नेताओं को बुला के बातचीत करते हो, इसको गांव के भीतर ले जाने की आवश्यकता, वहां भी लोगों से पूछने की आवश्यकता है। इस अपेक्षा के साथ आपको एक बार धन्यवाद करते हुए बस यही कि बिंद के विकास में, बिंद को समग्र रूप से विकसित करने में विस्तार न्यूज़ की अहम भूमिका बनी रहे, ये अपेक्षा करते हुए आपको धन्यवाद करता हूं। आपके आदेश का अक्षरशः पालन होने के लिए मैं एक कमिटमेंट कर देता हूं। आपने कहा है इसको गांव में ले जाइए, मैं आपसे ये वादा करता हूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, ब्रिजेश जी सहमति है ना आपकी, फिर आप बाद में क्लास लेंगे, तो इनसे मैं ऐसी सहमति ले लेता हूं, इनको जरूरत ही नहीं पड़ती, कहते हैं सब तो तुम सामने पूछ लेते हो। जैसे अंचल शुक्ला है हमारे, कहाँ है, जैसे अंचल शुक्ला मेरा जैकेट उधार लिए हैं, तो मैंने उनको बोला कि तुमने हमारा जैकेट पहना, तो मैं सब बोल देता हूं ऐसे माइक में ही। तो वैसे ही आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, ये मेरा वादा है, टेलीविजन के इतिहास में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रीजनल मीडिया के इतिहास में जितने शो गांव से विस्तार न्यूज करेगा वो कोई चैनल नहीं करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। विंध्य के एक एक गांव में, एक एक जिले में, एक एक नगर पंचायत और कस्बे में पहुंचने की कोशिश करेंगे और आप ही कहेंगे शाबाश विस्तार, शाबाश ज्ञानेंद्र। मैं एक आमंत्रण देता हूं आपको सर, जब आप गांव की तरफ चलें तो पहला गांव देवतलाव को चुने आप। मैं ठीक, मैं तो सोच रहा था, ईमानदारी से बता दी, अपना पचे बताओ, हम तो सोच रहे हैं कि देवतलाव मऊगंज बहुत ही हमारे गांव आए, तो अगर अपना आदेश करी तो हम अगले बेर, बिल्कुल अगले बेर नहीं, देवतलाव एक टिकट की व्यवस्था करी, अपना कह दे कि ज्ञानेंद्र राव तुम्हारे लिए मैदान है, हम लगाई कोशिश की, चली बहुत ही हमारे गांव है, देवतलाव चुनाव लड़ ली, देवतलाव में पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।